पूरा अग लाऊ मुंडा पूरा अग लाऊ है अड़ी बीजा लगदा नी दिल तो ता साऊ है माझी वाला पाऊ है। हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरे वीडियो को शेयर भी करते हैं और लाइक भी करते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी न किसी के लिंक से मेरे यूट्यूब चैनल तक पहुंचते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि खेलों के महाकुंभ के बारे में। ये वीडियो आपको बेहतर समझ आ सके इसलिए मैं इस वीडियो में 3 पार्ट्स को डिस्क्राइब करूंगा। पहला होगा कि राष्ट्रमंडल खेलों की कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ और इसका मतलब क्या है, क्यों इसे खेलों का महाकुंभ कहा जाता है। दूसरी डिस्क्रिप्शन में मैं बात करूंगा कि भारत का क्या रोल रहा है अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स में, या भारतीय एथलीट्स की जो क्या भूमिका रही है, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, वो ये है कि क्या 2026 में विक्टोरिया में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो जो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन है वो क्या करेगी, क्या आने वाले समय में हमें कभी भी कॉमनवेल्थ गेम देखने को नहीं मिलेंगे, क्या इनका अस्तित्व तो खत्म हो चुका है। तो इसी वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हुआ यूं 1891 में एशले कूपर, जो कि ऑस्ट्रेलिया का नेटिव था, उसने सरकार को यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के सामने एक प्रपोजल रखा कि क्यों ना हम कुछ ऐसी गेम्स ऑर्गेनाइज कराएं जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रिटिश हुकूमत के अंडर आने वाले लोग और देशों के बीच में एकता की मिसाल पैदा हो, या हम लोगों को ऐसे दिखा सकें कि जिन कंट्रीज पे अंग्रेज राज करते वो अच्छे देश हैं। तो हुआ क्या, उसकी सिफारिश पे 1930 में सबसे पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। 1930 से लेकर आज तक हर 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है अलग अलग जगहों पे पूरे वर्ल्ड में। लेकिन ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 और 1946 में ये गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं की गई। इन गेम्स के स्टार्ट होने से यानी कि 1930 से लेकर 1950 तक इन गेम्स को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था, जबकि 1954 से लेकर 1966 तक इन गेम्स को ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाने लगा। और 1970 और 1974 के बीच में जो गेम्स है उनको नाम दिया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। हालांकि 1978 में इन गेम्स का नाम पूरे तौर पे पक्के तौर पे कॉमनवेल्थ गेम्स रख दिया गया। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एसोसिएशन यानी कि राष्ट्रमंडल खेल संघ, जिसका मुख्यालय लंदन में है, हर 4 साल बाद इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाता है और एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है। इन स्पोर्ट्स में सिर्फ वही देश पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों के अधीन रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में एशिया, अफ्रीका और भी दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, इसीलिए इन खेलों का महाकुंभ भी कहा जाता है, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल गेम। सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किया गया था, जो कि 1930 में हुआ था। इसमें 11 देशों के लगभग 400 एथलीट्स, मल्टी स्पोर्ट्स एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स एक खेलों का महाकुंभ है। और अगर मैं बात करूं इसके इतिहास की या फिर विश्व में इसकी जो मान्यता है उसके बारे में, तो सबसे पहले नंबर पर ओलंपिक, दूसरे नंबर पर एशियन गेम्स और तीसरे नंबर पर खेलों का महाकुंभ यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स अपनी छाप छोड़ता है। और अब हम बात करते हैं 2010 में भारत की राजधानी दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, और भारत की उसमें परफॉर्मेंस कैसी रही उसके बारे में भी। 1982 में एशियन गेम्स को आयोजित करने के बाद भारत के पास लगभग 30 साल के बाद ऐसा सुनहरा मौका आया कि जब एक इंटरनेशनल लेवल की इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट को भारत में आयोजित किया गया। ये थी कॉमनवेल्थ गेम्स 2010-19 में राष्ट्रमंडल खेल। 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच 2010 में दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए और इसकी जो शुरुआत की गई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरुआत की गई थी और इसका समापन भी यहीं हुआ था। और इन इवेंट्स में अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया और मेडल टैली में भारत पहली बार दूसरे स्थान पर आया। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत के द्वारा किया गया सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ये गेम्स
भारत में आयोजित किए गए थे। और कोई भी नेशन अगर किसी भी गेम को अपने देश में ऑर्गेनाइज करते हैं और एथलीट अपने देश में खेलते हैं तो उनको एक मोरल सपोर्ट जरूर मिलता है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि टोटल 101 मेडल जीते थे और मेडल टैली पर भारत दूसरे स्थान पर रहा था। भारत से ऊपर सिर्फ एक ही देश था, वो था ऑस्ट्रेलिया। 2010 की कॉमनवेल्थ गेम्स का जो थीम सॉन्ग था वो था जियो, उठो, बढ़ो और जीतो, जिसको कंपोज किया था और गाया था AR रहमान ने। भारत ने अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स में 17 बार पार्टिसिपेट करा और टोटल 503 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 181 गोल्ड मेडल है, 173 सिल्वर मेडल है और 149 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। तो ओवरऑल भारत जो है वो लगातार बेहतर प्रदर्शन करता आ रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में, खास तौर से एशियन गेम्स भारत में ऑर्गेनाइज होने के बाद। हमें उम्मीद है कि भारतीय एथलीट और भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और गवर्नमेंट उन्हें सुविधाएं देगी ताकि ये खिलाड़ी कॉमनवेल्थ में मेडल जीत के भारत को रिप्रेजेंट करे ओलंपिक में और वहां पर भी गोल्ड मेडल लाकर भारत का नाम रोशन करें। तो अब हम बात करते हैं सबसे मेन इशू की। 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उनको साउथ अफ्रीका डरबन में आयोजित किया जाना था, जिसका डिसीजन 2015 में ही कर दिया गया था। लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने देखा कि जो डरबन था वो ऑर्गेनाइज करवाने में इतना सक्षम नहीं हो पा रहा था जिस हिसाब से उसको तैयारियां करनी थी। तो 2017 में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने डरबन साउथ अफ्रीका से 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित करने का राइट्स वापस छीन लिए। तो हुआ यूं कि 2022 में जो इवेंट्स डरबन में होनी थी वो पता ही नहीं थी कि कहाँ होनी थी, लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पास एक इसका सॉल्यूशन था। उन्होंने क्या किया कि जो 2026 में बर्मिंघम इंग्लैंड में गेम्स होनी थी उनको शिफ्ट कर दिया 2022 में। तो जो इवेंट्स बर्मिंघम इंग्लैंड में 2026 में होने थे वो इंग्लैंड ने आयोजित कर दिए 2022 में। और 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज करने वाले जितने भी नेशन थे उन सब ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो भी हम आगे चलकर डिस्कशन करेंगे क्यों पीछे खींच लिए। अब एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि 2026 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कौन ऑर्गेनाइज करेगा और कहाँ ऑर्गेनाइज करेगा। ऐसे में 2022 में ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य जिसका नाम है विक्टोरिया आगे आया और उन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया के एक स्टेट जिसका नाम विक्टोरिया, वहां पर 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो एज अ रिजल्ट कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित करने की जिम्मेदारी या जो कार्यभार था वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में 4 बार कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित किया जा चुका है और ऑस्ट्रेलिया ये अच्छी तरह जानता है कि इन खेल्स को आयोजित करने के लिए भारी भरकम जो है धनराशि खर्च करनी पड़ती है। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल इंडिया है। जब इंडिया में एक खेल 2010 में जैसे मैंने आपको बताया आयोजित किए गए थे तो उस टाइम इसका बजट जो था वो था 1600 करोड़, लेकिन तैयारियां करते 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 ये 11,000 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि इसमें एक स्कैम भी हुआ था। इतना गोल्ड तो जो है एथलीट नहीं जीत के गए जितना घपलेबाजों ने जीत लिया। खैर जोक्स अपार्ट, एक अंदाजे के मुताबिक 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाने थे उसमें लगभग 5,000 के आसपास एथलीट्स ने पार्टिसिपेट करना था मल्टी स्पोर्ट्स में। और इसके अलावा 2026 ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे उसमें 20 के आसपास जो थी इवेंट ऑर्गेनाइज की जानी थी। 20 अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट एथलीट्स ने करना था। विक्टोरिया स्टेट ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियम जो है एंड्रयूज, उन्होंने एक दिन अचानक मीडिया में आके कहा कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स का बजट बढ़ता ही जा रहा है और वो इसको आयोजित करने से अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं, और जिससे कॉमनवेल्थ एसोसिएशन को बहुत तगड़ा झटका लगा। अब बिल्कुल मौके पे 2023 चल रहा है, 2026 में इवेंट होनी है और इसको बहुत समय लगता है ऑर्गेनाइज करने में। हालांकि मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं कि जो 2026 में विक्टोरिया में जो इवेंट्स होने थे, जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, ये अपनी तरह के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे जो कि अलग अलग सिटीज़ में होने थे विक्टोरिया स्टेट के। फॉर एग्जांपल 2010 के जो इवेंट हुआ था वो सिर्फ दिल्ली में हुआ था, लेकिन विक्टोरिया 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे वो विक्टोरिया स्टेट की अलग अलग सिटीज़ में होने थे। ये अपनी तरह का पहला कॉमनवेल्थ होने वाला था। इसके अलावा एंड्रयूज ने मीडिया में आके बात साफ तौर पे कही कि हमने जितना बजट एस्टिमेट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को आयोजित करने का, जितना खर्चा और जो रेवेन्यू जनरेट करने का हमारी कोशिश थी, जो हमारा एस्टिमेट था, वो दूर दूर तक आपस में मैच नहीं कर रहे। उन्होंने साफ कहा कि दिन प्रतिदिन हमारा एस्टिमेट बढ़ता जा रहा है और अगर हम
अलग अलग देशों से आने वाले एथलीट्स को अच्छी तरह की जो ट्रैक्स हैं, जो रिहाइश है, जो फूड है, जो सप्लीमेंटेशन है या ट्रेनिंग है, अगर हम नहीं दे पाते तो इससे पूरी दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया का नाम खराब होगा। तो उन्होंने साफ तौर पे आके एक दिन मीडिया में ये कह दिया कि 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं करने वाले, हम खेद जताते हैं। हालांकि एक बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया, लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने सभी एथलीट्स को बोला है कि आप अपनी तैयारी जरूर करें, साथ ही साथ 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो जरूर होंगे, लेकिन कहाँ होंगे, कब होंगे और कौन सी कंट्रीज को आयोजित करने के लिए आगे आती है, अभी तक इसका कोई लेना देना नहीं है, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, अगर होंगे तो कहाँ होंगे, या फिर जो 2022 में बर्मिंघम में हुए, इंग्लैंड में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो हिस्ट्री बन के रह जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े हैं एक दो, उसमें मैंने ये पढ़ा है कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाली हैं उनको आयोजित करने के लिए भारत अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी अभी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि खेलों का महाकुंभ बहुत समय से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके क्वेश्चंस का, हमेशा की तरह जो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछते हैं। और एक लास्ट में मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा दोस्तों कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कोशिश करें अपने घर पे रहें, अगर किसी तरह की मजबूरी है तभी घर से बाहर जाएं, वो भी पूरे प्रिकॉशंस के साथ, और तेज़ बहाव में बिल्कुल मत जाएं। यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो मुझे यकीन है कि कोई ना कोई आपके घर के पास ऐसा ज़रूर होगा जिसको आप अपने घर से ही मदद दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंजॉय योर डे।